Morning students, today we'll start our new chapter, that is Yuki and the tsunami. Whenever we say this word tsunami, in this the T, which is the first letter of this word, T remain always silent. Okay, we never say this T tsunami, we always speak it tsunami. Okay, but when we write it, we always have to write this T. Okay, but T always remain silent when we speak this word. So now come to the reading part. For as long as people remember, the shores of Japan has been swept by enormous tsunamis from time to time. So enormous means very big in size और अमाउंट, है ना, मतलब समय समय पे बहुत बड़ी बड़ी जो सुनामी है, फ्लड वगैरह आते रहते थे और डिजास्टर्स होते रहते थे. द स्टोरी ऑफ यूकी इज द स्टोरी ऑफ वन सच डिजास्टर. तो यूकी की जो अपन स्टोरी पढ़ रहे हैं ये भी एक डिजास्टर पे ही बेस्ड है. ओके, सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिजास्टर? अ सडन इवेंट लाइक फ्लड और इंसिडेंट दैट कॉज ग्रेट डैमेज, ओके, और सफरिंग. सो यूकी की कहानी जो है वो एक डिजास्टर पे बेस्ड है कि एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था. ओके, सो विल स्टार्ट इट. यूकी लिव्ड विद हिज फैमिली इन द विलेज. हिज ग्रैंडफादर, हु हैड passed away several years before, had taught Yuki much about raising rice crop, solving disputes, and a great deal about the way of the world. His grandfather had been the most respected and wealthiest resident of the village, its headman. यूकी के जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे? विलेज के हेडमैन थे, है ना, जो सबसे बड़े होते हैं. नाउ यूकी फैमिली कल्टिवेटेड द लार्ज फील्ड ऑफ राइस दैट हिज ग्रैंडफादर हैड पास्ड ऑन टू देम. सो अब यूकी क्या करते थे? यूकी और यूकी की फैमिली के पास राइस की बहुत बड़ी वो फील्ड थी, उनकी खेती थी, तो उसी को वो लोग कंटिन्यू करते थे जो उनके दादाजी उनके लिए छोड़ गए हैं. यूकी विलेज वॉज nestled to by the so below a small mountain. One day Yuki was playing on the top of the small mountain, watching the preparation below for a festival that was going to take place that every night to celebrate a wonderful rice crop. तो यूकी एक छोटे से माउंटेन पे जाके खेल रहा था और वहाँ से पूरा नज़ारा देख रहा था जिसमें कि वो राइस की क्रॉप होने पे जो सेलिब्रेशन करते हैं, फसल अच्छी होने पे जो सेलिब्रेशन करते हैं, उसकी तैयारी कर रहे थे. All of a sudden, Yuki felt an earthquake beneath his feet. कुछ ही देर में यूकी को एक earthquake सा फील हुआ. It was not strong enough to frighten anybody, but Yuki, who had already felt dozen of shocks, thought it was odd, a long, slow, spongy motion. The houses below by the sea rocked several times gently. Then all became still again. Soon after, Yuki noticed something even stranger. The sea darkened all of the sudden, and it seemed to be rushing backward towards the horizon. The sea was actually running away from the shore very fast, leaving behind white stars of beach that had never been exposed before. यूकी ने क्या देखा? उसको एक हल्का सा अर्थक्वेक फील हुआ था जिससे कि डरने वाली कोई बात नहीं थी, बट स्टिल यूकी ने देखा कि जो सी है वो है ना अपने आप बहुत डार्क होती जा रही है और है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना. विद अ गैप्स यूकी सडनली रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर. यूकी को अपने ग्रैंडफादर के वर्ड्स याद थे. His grandfather had told him that just before a terrible tsunami, the sea suddenly and quickly rolls back. उसके ग्रैंडफादर ने क्या कहा था? जब भी सुनामी आने वाली होगी बहुत खतरनाक वाली, तो सी जो है वो सडनली बैकवर्ड रोल होने लगेगी, है ना, मतलब पीछे की तरफ जाने लगेगी. यूकी with his heavy breath ran down and mountain side to warn the people of the impending danger. यूकी तुरंत वहाँ से निकला और नीचे की तरफ गया
माउंट और वहाँ पे जाके उसने सी के वाले जो लोग थे उन सबको उसने वार्न किया कि ये बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है. ऑलरेडी मैनी हैड रन टू द बीच टू विटनेस द ब्यूटिफुल न्यू स्टार्स ऑफ रिब्ड सैंड. और बहुत सारे लोग बीच की साइड चले गए थे क्या देखने, जो कि है ना स्टार्स, ब्यूटीफुल स्टार्स जो था उसको देखने के लिए वो लोग बीच के तरफ चले गए थे. गेट बैक शाउटेड द बॉय, देयर इज अ टेरिबल डेंजर. है ना. What are you talking about, Yuki? laughed one person. Look at the great new shells on the beach. क्या हुआ जब यूकी ने कहा कि टेरिबल डेंजर है, वहाँ से वापस आओ, तो एक पर्सन उस पर हंसा और उसने कहा कि देखो न्यू शेल्स है कितने सारे बीच पे है और तुम कैसी बातें कर रहे हो. नो नो यू डोंट अंडरस्टैंड, क्राइड यूकी. यूकी ने रोते हुए कहा तुम नहीं समझ रहे हो. यू मस्ट रन अवे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए. अप टू द माउंटेन एवरीबडी, सबको माउंटेन पे जाना चाहिए. But no one would listen to him. They all laughed in his face and carried on playing in the new sand while watching the sea rolls backward even more. किसी ने भी यूकी की बात नहीं सुनी और वो है ना न्यू सैंड में सबके सब खेलने लगे, और जबकि सी जो थी वो बहुत फास्टली है ना बैकवर्ड मूव कर रही थी. Desperate, Yuki could think of only one thing to do. He lit a pine torch and hurried with it to the field. Yuki ने क्या किया? What is the meaning of pine torch? Hurried with it to the field. There hundreds of rice stalks stood golden and dried in the sun. He touched the torch to the edge of each one, hurrying from one to the other as quickly as his leg could carry him. उसने क्या किया? फटाफट सबको पाइन टॉर्च से के एज, राइस के एज को पाइन टॉर्च से टच किया जितनी जल्दी वो कर सकता था. The sun dried stalks instantly caught fire. क्या हुआ? तुरंत ही उधर आग लगी. The strengthening sea breeze blew and blazed forward. Soon the stag burst into flame. और क्या हुआ? स्टेक जो थी तुरंत ही बर्स्ट हो गई, है ना. यूकी टेरिफाइड रन आफ्टर हिज फ्रेंड एंड फैमिली कॉलिंग फायर फायर, एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक. फिर क्या हुआ? यूकी अपने फ्रेंड्स के साथ, उसने बहुत टेरिफाइडली सब तरफ चिल्लाना शुरू किया अपने दोस्तों के साथ कि फायर फायर, सो सब माउंटेन की तरफ भागो. द पीपल हरीड from over the beach like a swarm of ants. Though to Yuki anxious eyes the moment seems terrible long. All the while the sea was filling even more quickly towards the horizon. The whole village was moving up the mountain now. The growing multitude, still knowing nothing, looked at the flaming field, horrified at the deconstruction of their homes and their livelihood. सब क्या देख रहे थे कि वो जो आग लगी उसकी वजह से जो पूरा एकदम भयानक सा जो दिख रहा था, टेरिबल व्यू दिख रहा था, उससे सब बहुत डरे हुए थे और सब के सब है ना एकदम चींटियों के झुंड की तरह है ना माउंटेन की तरफ दौड़ रहे थे. यूकी इज मैड, क्राइड वन ऑफ द बॉय व्हेन दे हैड ऑल रीच्ड द टॉप. एक बच्चा रोने लगा और उसने कहा कि यूकी जो है वो पागल है. ही सेट फायर टू द राइस ऑन पर्पस. आई सॉ हिम टू डू इट. और उसने ये भी कहा कि यूकी जो है उसने ये आग लगाई है राइस की फसल पे, है ना, मैंने खुद देखा है. यूकी, इज दिस ट्रू? सेड यूकी मदर एंड फादर फ्रोनिंग डीपली. है ना, यूकी के मदर फादर ने यूकी से पूछा क्या ये तुमने किया है. फ्रॉनिंग मीन्स गिविंग एन एंग्री एक्सप्रेशन, मतलब बहुत ही गुस्से में उन्होंने पूछा. यूकी हंग हिज हेड. यूकी ने अपने सर को हाँ में हिलाया. जस्ट देन समवन क्राइड, लुक. At the edge of the horizon was a long dim line, like the shadowing of coast where no coast had ever been. A line that thickened as they gazed, that broadened in the way a coastline broadens when one approaches it, yet much more quickly. That long thin line of darkness was the returning sea, towering like a cliff and dragging swiftly towards them.
A tsunami shrieked the people. Then all shrieks and all sounds and all power to hear sound were annihilated by a nameless shock heavier than any thunder. So, what do you mean by shriek? Its meaning means screaming. मतलब सब बहुत डरे हुए थे, है ना. Annihilated means destroyed, मतलब पूरी तरीके से सब डिस्ट्रॉय हो गया था. ओके. Thunder, as the huge wave struck the shore with a weight that sent a shudder through the hills. Then for an instant nothing could be seen but a storm of spray rushing up the slope like a cloud, and the people scattered back in panic from it. When they looked again, they saw a white horror of sea roaring over their houses. Their house. It drew back, tearing out the land as it went. Twice, thrice times, 5 times, the sea struck the land and abated, but each time with shrieks less stronger. Then finally the sea returned to its normal place and stayed there, though still raging, as the sea will so do after a hurricane. क्या हुआ था? ऐसी सुनामी काफ़ी बार आई थी और इस तरीके के सी में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, बट इस टाइम उतनी खतरनाक नहीं हुई थी, उससे थोड़ी कम थी. Ebed means the flow of sea away from the shore when the tide goes out. और कुछ ही देर में जो रिवर थी वो अपने आप नॉर्मल हो गई, है ना. और हरिकेन मीन्स अ storm that has very strong fast wind and that moves over water. मतलब क्या होता है हरिकेन का? मतलब पानी के ऊपर बहुत जैसा भंवर जैसा कोई उस पर घूम रहा होता है, उसे अपन हरिकेन बोलते हैं. On the mountain for a long time no word was spoken. Everyone stared speechlessly at the destructions below, at the debris that was scattered over what was left of his or her village. I am sorry I burned the field, said Yuki, his voice trembling. क्या हुआ फिर जब ये सारा नज़ारा, जब सुनामी आई और सब लोगों ने जब माउंटेन पे से देखा ये सब, तो सब एकदम स्पीचलेस हो गए थे, एकदम मतलब स्तब्ध रह गए थे, मतलब एकदम शॉक में थे वो लोग. और जब ये सब काम डाउन हुआ उसके बाद यूकी ने सबसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने पूरी फील्ड जो थी राइस की उसे जला दिया. यूकी said his father softly, you saved us all. तब यूकी के फादर ने सॉफ्टली क्या कहा? यूकी, तुमने हम सबको बचाया है. And the villagers swept Yuki up and raised him into the air. We were going to celebrate our rice harvest tonight, said one, but now we will celebrate that we are all still alive. And they cheered with relief and admiration at the brave Yuki, who had saved more than 400 lives that day. तो क्या था कि उस डिज़ास्टर से यूकी ने कम से कम 400 से ज़्यादा लोगों को बचाया था. और इसे देखते हुए वहाँ के जो उनके गांव के लोग थे उन्होंने कहा था कि हम आज रात को हमारी राइस की जो फसल हुई थी उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे, बट हम वो नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, हम सेलिब्रेशन अब करेंगे कि हम आज जिंदा हैं. वो भी किसकी वजह से? यूकी की वजह से, कि यूकी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से सभी लोगों को बचा लिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.